तो भाई आपको पता ही है धुरंधर चल रही है। धुरंधर एकदम बॉक्स ऑफिस पे 700 करोड़ से भी ऊपर वर्ल्ड वाइड उसने कलेक्शन कर लिया है। एंड कुछ मूवीज़ ये देख के पोस्टपोन भी आगे को हो गई हैं, जैसे कि अभी 21 मूवी आ रही है, वो पहले 25 दिसंबर को आने वाली थी बट अब 1 जनवरी को आएगी। तो बहुत ही, हालांकि ये बहुत ही अच्छा मूव है क्योंकि धुरंधर में भी बहुत पोटेंशियल बचा हुआ है, अभी भी बहुत तगड़ा कलेक्शन वो कर रही है। एंड देन हॉलीवुड की अवतार मूवी का 3rd पार्ट आने वाला क्या, आ ही गया थिएटर में। तो लेट्स सी वो अभी कितनी लोगों को पसंद आती है एंड आगे उसका बॉक्स ऑफिस कलेक्शन कैसे होगा। तो वो भी है बट धुरंधर तो है ही मेन चीज़। तो अब इसके बाद जो बड़ी मूवी आ रही है बॉलीवुड से, तो वो है तू मेरी मैं तेरा तू मेरी। तो थोड़ा खतरनाक वाला नाम है बट जो अपनी कास्टिंग के लिए वो चर्चा में बनी हुई है, अपनी कास्टिंग यानी कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे दोबारा से इसमें एक साथ वो देखने को मिल रहे हैं। एंड देन मूवी के गाने पॉपुलर हो रहे हैं धीरे धीरे। एंड टीज़र अभी कुछ टाइम पहले आया ही था, तो अब उसका फाइनली ट्रेलर भी आ चुका है। तो भाई जो मूवी को डायरेक्ट कर रहे हैं वो हैं समीर विद्वांश। इससे पहले उन्होंने कार्तिक आर्यन के साथ ही मूवी बनाई थी सत्य प्रेम की कथा 2023 में। तो उसने ठीक ठाक बॉक्स ऑफिस बिजनेस नंबर किए थे, करीबन 100 करोड़ से ऊपर वर्ल्ड वाइड उसने कलेक्शन किया था। तो ठीक ठाक वो एवरेज का टैग उसको बॉक्स ऑफिस पर मिला था। तो क्योंकि आपको पता है कि अगर आप यंग जनरेशन में देखें तो कार्तिक आर्यन टॉप 3 में तो एटलीस्ट आते ही हैं अभी। तो अभी लास्ट जो उनकी मूवी दी अपनी भूल भुलैया 3, 400 करोड़ से भी ऊपर वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया, वो भी एक तगड़ी मूवी के सामने यानी सिंघम अगेन के सामने। तो क्लैश वो जीत रहे हैं एंड काफ़ी हिट्स वो दे रहे हैं दबा दब, काफ़ी डिमांड, काफ़ी पॉपुलैरिटी उनकी हो गई है खास करके यंग जनरेशन में। एंड दूसरी तरफ अनन्या पांडे, तो अनन्या पांडे की केसरी 2 आई थी अभी 2025 में यानी इसी साल। तो केसरी 2 भी सक्सेसफुल रही, हालांकि क्लीन हिट नहीं थी बट एवरेज सेमी हिट का टैग उसको बॉक्स ऑफिस पे मिल गया। वर्ल्ड वाइड 140 करोड़ से भी ऊपर उसने वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था। तो उसमें उनकी अनन्या पांडे की हमें दूसरी साइड देखने को मिली थोड़ी, जिसमें वो परफॉर्मेंस में चमक रही थी। बाकी मूवीज़ में वो डांस अपने लुक्स की वजह से दिखती हैं बट उसमें वो प्योर परफॉर्मेंस के बेसिस पे पॉपुलर हुई थी। तो वही दोनों आ रहे हैं एंड इस मूवी को जो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो आपको पता ही है, धर्मा प्रोडक्शन यानी करण जौहर। तो बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। तो भाई ज़्यादा बात पहले ना करके एक बार देख लेते हैं ट्रेलर, दैन डिटेल में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब। साला हिंदुस्तान में जब तक सलीमा है लोग ये बनते रहेंगे। तो स्टार्ट करता हूँ मैं ट्रेलर। जरा हो जा मेहरबान। कोई बोलता है थिंक अबाउट द फ्यूचर, कोई कहता है पास्ट के हिसाब से चलो। मैं मानता हूं बी इन द मोमेंट, यहां इस पल सिर्फ हम दोनों। रेहान ऑल द वे फ्रॉम LA, प्यार से पीप्स कॉल मी रे। और ये है रूमी वर्धन, द बेस्ट सेलिंग ऑथर ऑफ लव एंड घाघरा। घाघरा नहीं, आगरा। पर तुम्हें नहीं लगता घाघरा में लव होता तो कितनी पलंग तोड़ हिट होती है किताब? क्या ये रास्ता? हाय, तुम बाय एनी चांस यॉट वीक तो नहीं जा रहे ना? सो दिस इज योर याcht, उलाला। You mean we are sharing a yacht? जिसका तुझे था इंतजार। वैसे तुम सोना का पसंद करती हो? मुझे सेंटर में सोना पसंद। आई फील वेरी सेंटर। मैं रात को खराटे मारता हूँ। खराटे नहीं मारता तो लात तो जरूर मारता हूँ। आई होप यू आर ओके विद दैट। तुम stereotypically annoying हो। वे। हम दोनों को तुझे क्या लगता है मैं तेरे पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ा होता अगर तेरा नाम रूमी नहीं शोभा होता तो? मेरी माँ का नाम शोभा था। 3 रिलेशनशिप्स और मल्टीपल फ्लिंग्स हुए मेरे। मजाल है किसी को आई लव यू बोला हो आज तक? मैंने ठान ली थी, द फर्स्ट गर्ल आई से आई लव यू टू विल बी द लास्ट गर्ल आई से आई लव यू टू। सो बेबी लव मी
झूठा ही सही कल वो मिलना या मिलना नहीं इस पल का वादा कल का इरादा तू मेरी मैं तेरा तू मेरी झूठा ही सही शादी, कन्यादान, विदाई और एक ही पल में लड़की को अपनी बीती जिंदगी को पीछे छोड़ देना पड़ता है, इस ख्याल के साथ कि हमेशा लड़की अपना घर क्यों छोड़े। यारा बैरी होके बैठे काना आसान जीना वे निभाना बेवजह सी जगह रास्ता तेरा तू जहाँ है मैं वहाँ नहीं हूँ और ना ही कभी हो सकती। जो मर्द अपनी पसंदीदा औरत के लिए कुर्बानी ना दे वो मर्द नहीं होता। तू मुड़ जा रही है या तो खुद मन जा या तो उसनु मना ले रही है तू किस्से कहानियां चर्चे दास्तां अधूरे इश्क के ही होते हैं। तो भाई मूवी को रिलीज होने में कुछ टाइम ही बचा है। तो भाई बात करूं ट्रेलर की, तो यार हालांकि वो एक्सपेक्टेड था ही एंड वो उस एक्सपेक्टेशन पे ट्रेलर खराब ही उतरा है। तो मैं बात कर रहा हूँ सब कुछ घिसा पिटा पुराना। यस, तो कुछ उम्मीद थी भी नहीं खास, बट जो थी वो भी अब काबू में आ गई है। तो ऐसी टेम्पलेट वाली मूवी है, इस टाइप की बहुत मूवीज़ हमने देख रखी है। ये जवानी दीवानी, अभी रिसेंटली तू झूठी में मक्कार आई थी, देन कार्तिक आर्यन की खुद की ऐसी कई सारी मूवीज़ हैं। एंड धर्मा प्रोडक्शन ने भी ऐसी मूवीज़ बहुत बना रखी है। तो यहाँ पे शुरुआत में जो दिखाया है पूरा मौज मस्ती फन, गाने वाने डांस वांस ये वो, एंड देन लास्ट में एक सब्जेक्ट डालने की कोशिश करी है। वो डायलॉग बोलते हैं कि भाई हर बार की लड़की क्यों अपना घर छोड़ के आए। तो भाई इस बार क्या पता नहीं ये घर जमाई बनेंगे क्या बनेंगे, बट कुछ ऐसा वो सीरियस लास्ट में डालने वाले हैं। भाई कुछ चीज़ जो मुझे अच्छी लग रही है ट्रेलर में, तो फर्स्ट भाई जो मेन है वो है कास्टिंग, यानी कार्तिक आर्यन एंड अनन्या पांडे। तो दोनों का एज गैप पता नहीं चलता साथ में, और है भी इतना नहीं है कि बाकी एक्टर एक्ट्रेस जो आप देखते हैं साथ में कितना एज गैप होता है। यहाँ पे एज गैप इतना है नहीं और लगता भी नहीं बिल्कुल देख के। तो एकदम दोनों यंग एकदम देखने में, तो उनकी जोड़ी केमिस्ट्री मस्त लगती है। दोनों पतले दुबले, तो कार्तिक आर्यन भाई एब्स वेब्स के साथ आ रहे हैं। हालांकि अगर थोड़ा वो और वेट बढ़ाएं तो और मस्त लगेंगे, क्योंकि अभी तो वो जब एब्स वेब्स दिखाते तब तो उनकी बॉडी बढ़िया लगती है, बट जब वो कपड़े वपड़े पहन ले तो उतनी खास पतले एकदम पतले दुबले लगते हैं वो। एंड उनकी परफॉर्मेंस की बात करूँ तो भाई मतलब मुझे खास उनका कुछ लगता नहीं कॉमेडी मूवी में, बट लोगों को पसंद आती है, जैसे कि भूल भुलैया सीरीज़ है एंड बाकी उनकी मूवीज़ हैं। तो मुझे कुछ खास उनकी लगती नहीं, खास करके कॉमेडी में। हालांकि चंदू चैंपियन मुझे उनकी एक्टिंग सही लगी थी। एंड देन अनन्या पांडे भी ठीक ठाक लग रही है। यहाँ पे ट्रेलर में कुछ जैसी एक्सपेक्टेशन थी उस हिसाब से सही कर रही हैं वो। देन सेकंड में सही पॉइंट बताऊँ तो भाई विजुअल्स, सिनेमेटोग्राफी, भाई बाहर की लोकेशन एक्सोटिक एकदम, और सीन्स, विजुअल्स, गाने, बड़े बड़े सेट। तो सिनेमेटोग्राफी, क्योंकि धर्मा प्रोडक्शन की मूवी है तो डेफिनेटली अच्छा बजट वो लगाते हैं, तो वो दिख रहा है हर फ्रेम में। तो सिनेमेटोग्राफी, विजुअल्स अच्छे लग रहे हैं, बड़ी स्क्रीन पे अच्छा लगेगा। देन सपोर्टिंग कास्ट में जैकी श्रॉफ दिखाए हैं, देन नीना गुप्ता होने वाली हैं। तो सपोर्टिंग कास्टिंग में 2 जने हैं जो नॉन फेसेस हैं, बट ठीक है, और ज़्यादा सपोर्टिंग कास्ट में और नॉन फेसेस होते तो मज़ा आता, बट लेट्स सी, क्या पता मूवी के अंदर हों, बट अभी ट्रेलर में नहीं दिखाए गए हों। देन बात करूँ नेगेटिव्स की, तो भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया, टेम्पलेट, ऐसी टाइप की मूवीज़, यानी पहले लड़का लड़की मिले, देन फाइट हुई, देन लव हुआ, देन
कॉन्फ्लिक्ट्स हुए, फैमिली ड्रामा हुआ, तो इस टाइप की टेम्पलेट, फिक्स टेम्पलेट, उसमें बस चीज़ें भर दी हैं कि भाई कुछ अब नए डायलॉग्स डाल दो, कुछ नए गाने डाल दो, तो प्रिडिक्टेबल स्टोरी बहुत होने वाली है। तो वो मेजर ड्रॉबैक है इस मूवी का, जो मुझे लग रहा है अभी ट्रेलर देख के। देन सेकंड मुझे लगा कि भाई जानबूझ के ये लास्ट में एंगल जो वो दिखाया गया है कि हर बार की लड़की क्यों घर छोड़ के आए, तो ऐसा लग रहा कुछ फोर्स ना हो जाए कि बस कुछ मैसेज देना है तो दे दिया भाई। वो अच्छे तरीके से कुछ दिखाएं, कुछ सेंसिबल तरीके से दिखाएं तो अच्छा लगेगा। बट अभी लेट्स सी मूवी में क्या होने वाला है। बट अभी ट्रेलर में कुछ वो एंगल अजीब से ही लगा, एकदम अटपटा सा लगा कि एकदम से आ गया। तो भाई ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ट्रेलर मेरे को विजुअल्स, म्यूज़िक के लिए ठीक लग रहा है, बट अभी कुछ मूवी से मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं है। बस ठीक है, हॉलीडे का टाइम है, क्रिसमस, नई साल, ये सब, तो ऐसी मूवी देख लेते हैं हम इस टाइम पे। बट अगर स्टोरी के हिसाब से जाओगे आप, कुछ वैसे जाओगे तो शायद डिसअपॉइंटमेंट हो सकती है। तो अभी तो ट्रेलर के हिसाब से भाई मुझे एवरेज एवरेज लगा है, सो लगा है। क्योंकि मतलब ऐसा भी नहीं है कि जैसे इस टाइप की मूवी, चलो ठीक है ऐसी बहुत मूवीज़ बनी हुई हैं, बट इसमें कुछ यूएसपी होती, कुछ नया होता, कुछ कॉमेडी ही होती और ज़्यादा, तो कुछ मज़ा आता। बट टेम्पलेट के हिसाब से भी चीज़ें खास नहीं लग रही हैं अभी। तो खैर, ये है मेरा ट्रेलर रिव्यू। एंड आपको कैसा लगा ट्रेलर, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।